सुखनगर एक छोटा सा गांव था। सड़क पक्की नहीं थी, पर लोग पक्के थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती, फिर लोग अपने काम पर लग जाते। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर गांव में एक चीज सबको एक जैसी लगती थी, भूख। और भूख का सबसे पसंदीदा जवाब था चिकन करी। गांव में जब भी किसी घर में चिकन करी बनती, पूरी गली में खुशबू फैल जाती। लोग मजाक में बोलते, आज किसके घर में त्योहार है क्या? गांव के बाहर हाईवे पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट के बोर्ड पर चमकदार अक्षरों में लिखा था, रॉयल क्राउन रेस्टोरेंट। गांव वाले उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते थे, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई अंदर जाता भी तो बस दरवाजे से झांक कर वापस आ जाता। वो जगह उनके लिए थी ही नहीं, कम से कम ऐसा उन्हें लगता था। एक दिन अर्जुन अपनी साइकिल पर दूध के जार लाद कर ले जा रहा था। जाते वक्त उसकी नज़र रेस्टोरेंट के सामने लगे मेन्यू बोर्ड पर पड़ी और वो रुक गया। ध्यान से मेन्यू बोर्ड को पढ़ने लगा। चिकन बिरयानी 180 रुपए, मटन करी 300 रुपए, स्पेशल चिकन करी 280 रुपए। चिकन करी का दाम देखकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो धीरे से खुद से बोला, अरे ये चिकन करी 280 रुपए की? इतने में तो मेरे घर में पूरे एक हफ्ते का राशन आ जाएगा। वो कुछ पल चुप रहा और खुद से बोला, मुझे लगता है यहाँ चिकन करी के साथ सोना भी देते हैं, तभी इतना महंगा है। गांव वाले चिकन करी पसंद तो करते थे, लेकिन खा नहीं पाते थे, और कभी कभार खाते भी थे तो बस त्योहार में। चिकन करी उनके लिए सपना बन गया था। तभी उसका दोस्त सोहन भी साइकिल से दूध बेचकर आ रहा था। उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो अभी भी मेन्यू बोर्ड को ध्यान से देख रहा था। सोहन ने साइकिल साइड में लगाई और अर्जुन के पास आ गया। क्या हो गया भाई, किसके सपनों में गुम है? सोहन थोड़ा मजाकिया किस्म का लड़का था। अर्जुन भी उसकी ओर मुड़कर बोला, कुछ नहीं यार, मैं बस मेन्यू बोर्ड देख के थोड़ा हैरान हो गया था। और तू बता, यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें किसी के ख्यालों में खोया हुआ देखा तो सीधा यहाँ चला आया। सोचा कि मैं भी थोड़ा जान लूं कि मेरा ये दोस्त किसके चक्कर में फंस गया है। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मेन्यू बोर्ड देख के ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा क्या है इस मेन्यू बोर्ड पर जिसने तेरा दिमाग खराब कर दिया है? कहीं खाना फ्री में तो नहीं मिल रहा ना? क्यों ना तुम खुद ही देख लो, सब समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। इतना कह के सोहन मेन्यू बोर्ड की ओर बढ़ चला। मेन्यू बोर्ड के पास पहुंचकर पढ़ने लगा, चिकन बिरयानी 180 रुपए, मटन करी 300 रुपए, स्पेशल चिकन करी 280 रुपए। 280 रुपए? इतना महंगा? भाई कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं? अब समझ में आया मैं इतना परेशान क्यों था। सोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के मजाकिया अंदाज में बोला, भाई मुझे तो लग रहा है ये चिकन करी नहीं, पूरा मुर्गा ही परोस रहे हैं, तभी इतना महंगा है। फिर दोनों जोर से हंस पड़े। तभी अर्जुन थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, सोहन, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि गांव का हर आदमी चिकन करी पेट भरकर खा सके, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए में चिकन करी की बात कर रहा है या समोसा बेचने की? तुझे पता भी है चिकन कितने का आता है? 160 रुपए किलो। अगर तू एक प्लेट में 3 पीस चिकन भी देगा ना, तो एक हफ्ते के अंदर अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। नुकसान तो अलग, और तू पेट भर चिकन चावल की बात कर रहा है? क्या मजाक है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, देखना एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। फिर दोनों बात करते करते अपने घर की ओर बढ़ चले। घर पहुंचते ही अर्जुन ने अपनी माँ गीता को सब कुछ बता दिया। गीता ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, सपना बहुत अच्छा है, पर चिकन सस्ता नहीं होता। इस जिद के चक्कर में खुद को मत तोड़ देना। अर्जुन उठकर बैठ गया और बोला, माँ आप देखना, मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले ही दिन से अर्जुन ने एक्स्ट्रा काम शुरू कर दिया। सुबह दूध बांटना, दोपहर में खेत पर मजदूरी और शाम को अपना छोटा सा स्टॉल बनाने की तैयारी। सोहन भी मदद कर रहा था, पर उसका अंदाज थोड़ा अलग था। वो काम करते करते मजाक करने लग जाता था, जैसे, भाई जब तेरा स्टॉल फेमस हो जाएगा ना, तब मुझे अपने स्टॉल पर बर्तन धोने के लिए रख लेना, क्योंकि जब तू फेमस हो जाएगा तो बर्तन धोने के लिए भी कोई चाहिए ना। मैं रख तो लूंगा, लेकिन सैलरी में क्या लेगा? चिकन करी। फिर दोनों दोस्त हंसते मुस्कुराते अपना स्टॉल बनाने में लगे रहे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन और सोहन ने अपना ठेला तैयार कर लिया। अब बारी थी चिकन की। अर्जुन और सोहन चिकन लेने के लिए गांव के बाजार की ओर बढ़े, जहां करीम काका की दुकान थी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों दोस्त उनकी दुकान के पास पहुंच गए। करीम काका गांव के जाने माने आदमी थे। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन दिल के बेहद नेक थे। लोग उनसे बात करने से पहले 2 बार सोचते थे।
अर्जुन और सोहन उनकी दुकान तक तो पहुंच गए, लेकिन उनके कदम वहीं थम गए। करीम काका के गुस्से का डर ऐसा था कि कोई भी आसानी से उनके सामने बोल नहीं पाता था। कुछ पल तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपने डर को दबाया और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। वो करीम काका के सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, काका, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या थोड़ा समय है आपके पास? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? काका, आपको तो पता है गांव वाले चिकन चावल कितना पसंद करते हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से कोई भी खा नहीं पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव वाले हर रोज चिकन चावल खा सकें, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन 10 रुपए में चिकन चावल? बेटा इतना सस्ता कैसे दोगे? काका, उसी के लिए तो आपकी मदद चाहिए थी। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे चिकन लेना चाहता हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा कम दाम में दे सकते हैं काका? अच्छा, तो ऐसी बात है। देखो अर्जुन, तुम्हारी बात मुझे पसंद आई। गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते हो, ये अच्छी बात है। मैं इसमें तुम्हारी मदद भी करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, चिकन सस्ता नहीं होता। मैं खुद 160 रुपए में बेचता हूँ। सब कुछ हटाकर भी तुम्हें 120 रुपए में ही दे पाऊंगा। इससे सस्ता नहीं दे सकता। एक बार सोच लो, हो पाएगा? काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आपके पास आकर चिकन ले जाऊंगा। ठीक है, सुबह 5 बजे आ जाना। ये सब तो ठीक है, लेकिन दुकान खोलोगे कहाँ? यही गांव के चौपाल पर, जहां सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा है, वो जगह बढ़िया है। ठीक है, मैं भी आऊंगा। फिर मुझे भी मिलेगा ना? हाँ हाँ काका, आपको तो सबसे पहले मिलेगा। इन दोनों की सारी बातें दूर खड़ा सोहन भी सुन रहा था। सोहन थोड़ा शॉक्ड भी था, क्योंकि करीम काका के गुस्से के बारे में उसे भी पता था, लेकिन आज उनका ये रूप देखकर वो थोड़ा हैरान था। इधर अर्जुन और करीम काका के बीच सारी बातें खत्म हो चुकी थीं। अर्जुन सोहन के पास आया और दोनों बातें करते करते अपने घर की ओर बढ़ चले। घर पहुंचकर अर्जुन थोड़ा खुश भी था और नर्वस भी। इसी सोच में उसे रात भर नींद ही नहीं आई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। उसकी आंखों में नींद कम और सपना ज्यादा था। वो करीम काका के पास गया, चिकन लिया और तेज कदमों से चौपाल की तरफ लौट आया। वहां सोहन पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्टॉल लगाया, एक पुरानी टेबल, कुछ बर्तन और ढेर सारी उम्मीदें। सोहन हंसते हुए बोला, भाई आज तो ओपनिंग है, पहला ग्राहक वीआईपी होगा ना? आज कोई एक वीआईपी नहीं होगा। आज यहां आने वाला हर एक ग्राहक वीआईपी होगा। सोहन ने कढ़ाई में चिकन और हांडी में चावल बनाना शुरू कर दिया। खाना बनते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसके बाद सबसे पहले कमला आंटी आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी और थोड़ी उम्मीद भी। उन्होंने धीरे से पूछा, अर्जुन बेटा, यहाँ क्या बेच रहे हो? आंटी, मैं यहाँ चिकन चावल बेच रहा हूँ। क्या आपके लिए एक प्लेट लगा दूं? नहीं बेटा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं चिकन चावल खा सकूं? आंटी, आप चिंता मत कीजिए, इतना भी महंगा नहीं है कि आप खा ही ना सकें। कितने का है ये चिकन चावल? आंटी, बस 10 रुपए का। 10 रुपए? इतना सस्ता? बेटा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं आंटी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने एक प्लेट में चिकन और चावल निकाला और कमला आंटी की तरफ बढ़ गया। उनके पास पहुंचकर उसने प्लेट उनके हाथ में पकड़ा दी। कमला आंटी कभी अर्जुन को देखती तो कभी प्लेट में रखे चिकन चावल को। वो थोड़ी हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 10 रुपए में इतना सारा चिकन चावल मिलेगा। फिर जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने तो आज तक कहीं नहीं खाया। इसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अर्जुन के पास जाकर बोली, बेटा, कितने पैसे हुए? आंटी, मैंने पहले ही तो कहा था, बस 10 रुपए। कमला आंटी हैरान तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा चिकन चावल मिल सकता है। फिर उन्होंने पैसे दिए और गांव में जिस भी इंसान से उनकी मुलाकात हुई, उन सब से यही कहा कि अर्जुन गांव के चौपाल पर सिर्फ 10 रुपए में चिकन चावल बेच रहा है। ये सुनते ही गांव के लोग अर्जुन के ठेले की तरफ आने लगे। जो भी वहां खाकर निकलता, वो या तो अपने घर वालों को बुलाकर लाता या फिर किसी और गांव वाले को इसके बारे में बताता। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन के ठेले पर इतनी भीड़ हो गई कि उन दोनों के लिए संभालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अर्जुन बहुत खुश था, क्योंकि उसका सपना कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा था। देखते देखते दोपहर हो गई। उसके बाद करीम काका भी 2 बजे अपनी दुकान बंद करके अर्जुन के ठेले के पास पहुंचे
और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या मुझे भी खाने को मिलेगा? हाँ काका, आपको भी मिलेगा। बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ।